मेरो बेटा व्यास जी कह रहे मेरे बेटा मुझे छोड़ के तू कहाँ क्यों जाए रोए। और विभिन्न प्रकार से और व्यास जी विरह कर रहे हैं, आंसू जा रहे हैं व्यास जी के घर में जल दहाड़ में रही आंसू। और व्यास नंदन के बारे में और वृक्षों ने क्या उत्तर दिया है। वृक्ष बोले हे व्यास देव आपके जो पुत्र हैं वो माया से परे हैं, आप इस प्रकार से विलाप ना करें। और सुखदेव महामुनि आगे बढ़ गए और गोपियां स्नान बना रही है सागर में, जो हमारी अपनी जमुना मैया है इसके तट पे स्नान चल रहा। उसी समय जिस समय सुखदेव महामुनि गए तो गोपियों ने अपने शरीर को किसी प्रकार से कपड़े से ढका नहीं है। और जिस समय व्यास देव वहां से निकले हैं और गोपी ने तुरंत कपड़ा डाल लिया और व्यास जी गाली देने लगे, मेरा 16-17 साल को बेटा है, जवान है, वो आती तो तुमने शर्म ना लगी और मैं बड़ा बूढ़ा और बोलते तुम इतनी बड़ी लज्जा वाली बन रही हो, हम तो बहुत बड़ी लज्जा वाली नारी है। उसी समय स्त्री बोली नहीं ऐसा है, आपके पुत्र को दिए यहाँ पर तो कौन नर है और कौन नारी। आपका जो पुत्र है इसको तो यही मालूम नहीं है कौन नर है और कौन नारी है। ये व्यासदेव आपकी दृष्टि में अभी भेद है, इस भेद जब आपको निकल जाते तो आप परमहंस स्थिति में पहुंच जाते तो आपके भी आगे कपड़े को लेंगे डालती। और इसी प्रकार से जिस प्रकार परमहंस साधक को होता है उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं, वैसे ही जिन ब्रह्मऋषि जो साधक अगर इस धरती पर आएगा तो उसका विरोधाभास खत्म हो जाएगा और उसके लिए समता आ जाएगी जो मोक्ष का स्वरूप है। इसी बात को शिव महापुराण में और भगवान शिव ने कहा है मोक्ष का जो पहिया है किस पर टिका हुआ है, समता। जब हम मध्य कोण में स्थित हो जाते हैं तो हम स्वयं ही मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और धर्म का पहिया किस पे टिका हुआ, सत्य। धर्म का जो पहिया है वो सत्य पर टिका हुआ है। और तीर्थों को पहिया अमृतेश्वर तीर्थ काशी पर टिका हुआ है। और पूर्ण काशी किनसे मिलकर बनती है, एक तो काशी विश्वनाथ हो गए, ओमकारेश्वर महादेव और केदारनाथ। बीच के मध्य कोण का जो त्रिशूल का भाग है उस पर अपनी विश्वनाथ भगवान के शिवलिंग है। द्वितीय भाग पर अपने ओमकारेश्वर महादेव और तृतीय भाग पर केदारनाथ। इतनी बड़ी प्रलय हुई थी पर केदारनाथ की शिवलिंग का कुछ भी कोई निशान भी नहीं बना उसमें। क्यों, वे अजर अमर भगवान का साक्षात स्वरूप है। इस प्रकार से और हमारे जो धर्म की जो संरचना है उसका जो वर्णन है उसे महापुराण में बहुत अच्छी प्रकार से और संत महात्माओं ने किया है। और उसमें भगवान शिव और उमा का संवाद बड़ा श्रेष्ठ संवाद है। अब इसी बारे में आगे कथा बढ़ रही है। और सुखदेव महामुनि ने कहा है कि पिताजी मुझे तपस्या के लिए आप जाने दें और आप कुछ दिन अपने नगर में विश्राम करें। और सुखदेव महामुनि तपस्या के लिए निकल गए। और किस प्रकार से शौनक ऋषि कह रहे हैं कलयुग के आगमन का और समय हो गया है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अपने परम धाम में गोलोक को चले गए हैं। और ज्ञान वैराग्य की दशा जब देखी है उनके जो पुत्र हैं भक्ति के वो वृद्धावस्था में हैं और भक्ति जवान है। विपरीत परिस्थिति है। उसी समय सूत जी को और शौनक ऋषि बता रहे हैं, उन्होंने काफी शौनक ऋषि की चिंता हुई है, कोई प्रभु ऐसा उपाय बताओ जिससे भक्ति भी जवान अवस्था में रहे और इनके पुत्र भी जवान अवस्था में रहे। उसी समय और एक उपाय